चलो शुरू करते हैं। क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का ये लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर हम लोग देखे थे कंटिन्यूटी के बारे में, सब कुछ सीखे थे। ठीक है, अभी डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट नहीं करा रहा हूँ, बहुत लोग का डाउट था, उसको मैं क्लियर करा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल 4 तक हम लोग सॉल्व किए थे। देखिए जैसा आपके सामने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 5 check points where constant function f(x) k is continuous। पॉइंट्स चेक करना है। अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं कि कोई एक पॉइंट दे दिया है कि आप 1 पे चेक कीजिए, 2 पे चेक कीजिए या 0 पे चेक कीजिए, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को देख के ही लग रहा है कि कंटिन्यूअस है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कंटिन्यूअस? तो आप कोई भी वैल्यू x की जगह पर रखिएगा, आंसर कितना आएगा? k ही आना है। कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे, तो आंसर फिक्स आ रहा है। मतलब LHL RHL और जो फंक्शन में रखते हैं वैल्यू डायरेक्ट, वो सब सेम आ रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूअस है। खैर इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले लिखेंगे आप लोग सॉल्यूशन, उसके बाद फिर क्या मान लेंगे, लेट ए बी एनी रियल नंबर। ए क्या है? कोई भी रियल नंबर है। तो अब हमको कंटिन्यूटी चेक करना है, तो क्या करेंगे, एट पॉइंट x बराबर a। तो f a x की जगह पे a रख दो तो वैल्यू क्या आएगी? k ही आएगी। ठीक है, अब आप LHL देखो, k क्यों? क्योंकि बोल रहा है वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है, वो उतना ही आना है। अब हम लोग क्या करते हैं, LHL निकाल लेते हैं। LHL लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, ये भी कितना आ जाएगा? k ही आएगा। कुछ भी रखो k ही आना है। RHL लिमिट x टेंस टू a प्लस fx बराबर, ये भी k आएगा। कुछ भी रखो k आएगा। तो ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। अब वैसे यहाँ पे प्रूव दैट आइडेंटिटी फंक्शन on real number given by f(x) is equals to x is continuous at every real number। ठीक है, तो हर रियल नंबर पे ये कंटिन्यूअस है, ये हमको बताना है। तो देखिए इसको कैसे बताएंगे, यहाँ भी कोई पॉइंट नहीं दिया है, मतलब बोल रहा है किसी भी रियल नंबर पे वो कंटिन्यूअस है। और जो किसी भी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस रहता है, हर रियल नंबर पे, उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अब यहाँ भी सॉल्यूशन ऐसे ही करेंगे आप। सॉल्यूशन लेट ए बी एनी रियल नंबर, ए बी एनी रियल नंबर। अब क्या करेंगे, एट पॉइंट x बराबर a। x बराबर a पे अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, f a बराबर क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। इसमें रख दीजिए x की जगह पे। ठीक है, अब देखिए, तो फंक्शन इज डिफाइंड, इसका कुछ वैल्यू आ गया तो हम लोग ये भी लिखते थे ना, फंक्शन इज डिफाइंड। अब लिमिट चेक करेंगे, चेक लिमिट। तो LHL लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, या इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। अब a माइनस h अगर आप लोग यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और इस फंक्शन में रख दिए हम लोग x की जगह a माइनस h, तो ये a माइनस h आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, h को 0 रखना है, तो ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू a। वैसे ही सिमिलरली आप लोग RHL निकालेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि LHL बराबर RHL आ गया बराबर दिस। क्या आ गया? LHL को क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, किसके बराबर आ गया, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, और ये किसके बराबर आ गया, fa। ये क्या है, एनी रियल नंबर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मतलब दिस फंक्शन कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। दिस आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी रियल नंबर। ठीक है, एट एनी रियल नंबर। अब आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 7 एंड एग्जाम्पल 8। इज
द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन। पूछ रहा है क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन आप लोगों को पता है कि अगर हर रियल नंबर पे वो डिफाइंड है, कंटिन्यूअस है हर रियल नंबर पे हो, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। ये आप लोग खुद से बनाएंगे, इसको मैं बता देता हूँ। देखिए अब जो हम लोग को क्वेश्चन मिल रहा है ना, उन क्वेश्चंस में स्पेशली कोई पॉइंट नहीं दे रहा है, वो पूछ रहा है एट एनी रियल नंबर या ऑल रियल नंबर। बात समझ आ रही है? अब देखिए पहले पॉइंट दे देता था एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है। अब मॉड एक्स तोड़ना सबको आता है, माइनस एक्स हो सकता है। माइनस एक्स कब होगा? व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। इसमें मैं नहीं पूछने वाला हूं, ये सबको पता है। फिर प्लस एक्स होगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए अब यहां हम लोग क्या मानेंगे, लेट ए बी एनी रियल नंबर। एक काम करते हैं, एनी रियल नंबर की जगह पे हम लोग लिखते हैं एनी निगेटिव रियल नंबर। निगेटिव रियल नंबर का मतलब क्या है कि a इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो अब लेस देन जीरो वाला केस देखना। देखिए हम लेस देन जीरो क्यों देख रहे हैं, तो हमारा फंक्शन ही वैसे डिफाइंड है मॉड एक्स कि एक लेस देन जीरो के लिए ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो हम लोग एक कोई a ले लिए हैं जो लेस देन जीरो है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन फील होना बहुत जरूरी है। लगता होगा सबको कि हाँ बेसिक है, लेकिन आपको उसको भी अच्छे से लिखने आना चाहिए। ठीक, अब देखिए अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं कि फंक्शन एट जेड लिखते हैं एट एक्स बराबर ए। एक्स बराबर ए पर हम लोग देख रहे हैं, और ए क्या है आप लोग को पता है, निगेटिव है। तो एफ ए क्या होगा, अब देखिए ए क्या है, लेस देन जीरो है। हम लोग यहाँ पहले ही लिए लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो के लिए ये है माइनस एक्स, तो ये माइनस ए आ गया। ठीक, अब लिमिट ये समझ आ रहा है ना, हम लोग x बराबर a पे चेक कर रहे हैं, तो पहले डायरेक्ट फंक्शन में a पुट कर दीजिए आप लोग। तो a पुट करने से क्या आ रहा है, माइनस ए आ रहा है। माइनस ए हम लोग क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा a लेस देन जीरो है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग निकालेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो LHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। ठीक, अब देख लीजिए a माइनस के लिए क्या है, माइनस एक्स है। लिमिट x टेंस टू a माइनस। ठीक है, तो ये माइनस एक्स है, आप यहाँ लिखिए माइनस एक्स। अब इसकी जगह पे हम लोग a पुट कर देंगे तो माइनस ए आ जाएगा। फिर RHL निकालेंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू a प्लस। यहाँ पे a, ये दोनों a क्या है, निगेटिव रियल नंबर है fx। तो अब ये क्या होगा, a प्लस इसमें नहीं पहुंच जाना क्योंकि ये नंबर ही a ही हमारा लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो में थोड़ा सा कुछ ऐड करेंगे तो भी तो लेस देन जीरो ही रहेगा, निगेटिव ही रहेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a माइनस सॉरी a प्लस माइनस एक्स। ये भी क्या आ गया, माइनस ए आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट एवरी नेगेटिव रियल नंबर। अब एक पॉजिटिव रियल नंबर लेके चलेंगे। नाउ लेट ए बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर, माने ए ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर। और देखो ये फंक्शन जीरो पे तो डिफाइंड ही है, जीरो पे तो हम लोग देख चुके हैं, एग्जाम्पल थर्ड हम लोग किए थे। जीरो पे जब आप लोग जीरो रखेंगे तो उसके लिए ये केस आएगा। ठीक है, जीरो ही आ जाना है, तो उस पर डिफाइंड है ये। नाउ लेट ए बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर। तो जैसे हम लोग वैसे ये किए हैं वैसे ही हम लोग क्या लिख लेंगे। अब देखिए पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे तो सब में x लिखेंगे, तो ये सब पे क्या आ जाएगा, जैसे इसका माइनस ए आया, इसका
क्या आ जाएगा, प्लस ए आएगा सब में। तो हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सिमिलरली एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉजिटिव रियल नंबर। अब नीचे यहाँ पे आप लोग को रिजल्ट क्या निकालना है, जीरो पे भी कंटिन्यूअस है, जीरो का भी कंटिन्यूटी बताना चाहते हैं तो आप लोग बता सकते हैं, निगेटिव के लिए भी कंटिन्यूअस है, पॉजिटिव के लिए भी कंटिन्यूअस है। तो हम लोग यहाँ रिजल्ट लिखेंगे फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। यहाँ क्या लिखेंगे, फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, ठीक है। देयरफॉर दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। मॉड फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। ये पूछ रहा था है कि नहीं, तो बता देंगे हाँ है कंटिन्यूअस फंक्शन। अब आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग ले लेंगे, लेट ए बी एनी रियल नंबर, ठीक है। अब क्या चेक किया, अब यहाँ निगेटिव पॉजिटिव क्यों नहीं लिए, लेस देन जीरो, क्योंकि वहाँ फंक्शन यहाँ डिफाइंड था, मतलब फंक्शन बोल ही रहा था कि जीरो से छोटा जीरो से बड़ा, इसीलिए नेगेटिव लिए एक बार पॉजिटिव लिए। इसमें हम लोग पूरा रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर एक बार में ले लिए। तो एट एक्स बराबर ए आप लोग इसमें करेंगे, तो एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस वन। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो दोनों क्या आ जाएगा, सेम इसी के बराबर आ जाएगा। निकाल के देख लीजिए, दोनों सेम इसी के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्या बोलेंगे, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस फंक्शन बोल दो, या बोल दो कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। हर रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। ए को हम क्या माने, कोई भी रियल नंबर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि x जीरो हो जाएगा तो ये डिफाइंड ही नहीं रहेगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है, फिर यहाँ नंबर नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट ए बी एनी रियल एनी नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो क्यों बोला, क्योंकि ये ए जीरो नहीं होना चाहिए, पहले ही बता दिया। तो ब्रैकेट में लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब आप लोग सॉल्व कीजिए इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, कंटिन्यूटी इसका डिस्कस करना है। तो फिर एट एक्स बराबर ए, तो एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। अब आप लोग LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, ठीक है। LHL कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू a माइनस, मतलब a से थोड़ी छोटी वैल्यू रखेंगे हम लोग, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, ये fx लिखिए आप लोग, या इसको और समझने के लिए अच्छे से लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0, अब a माइनस एच रखे तो 1/a माइनस एच। अब यहाँ अगर 0 रख देंगे h को तो 1/a आ जाएगा। सिमिलरली RHL भी क्या आ जाएगा, 1/a। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू a माइनस fx किसके बराबर आ गया, लिमिट x टेंस टू a प्लस के बराबर आ गया fx, और ये किसके बराबर आ गया, fa के बराबर। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी नॉन जीरो रियल नंबर्स। क्या लिखेंगे, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं, क्योंकि ये जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं, जीरो पे नॉट डिफाइंड ही, हम लोग बोलेंगे ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सर 1.0 पे तो कंटिन्यूअस नहीं है, 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है ना, फिर भी ये कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे है, 0 पे तो नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो उसका जवाब ये है कि इसके मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन सारे रियल नंबर पे होना चाहिए, कंटिन्यूअस हर पॉइंट पे रियल नंबर पे, पूरे रियल नंबर पे होना चाहिए।
लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और रहता है कि वो अपने डोमेन में, उसका जो डोमेन है, अपने डोमेन में हर पॉइंट पे अगर वो कंटिन्यूअस है तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन। अब इसका डोमेन क्या है, आप इसको ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। क्या बोल रहा है, fx इज इक्वल टू 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसके डोमेन में 0 है ही नहीं, डोमेन में इसके 0 है नहीं, तो भाई 0 को छोड़ के सब पे कंटिन्यूअस है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। बात समझ आ रही है? हम लोग बोल देंगे कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। एकदम सिंपल है ये चीज समझना। क्यों कंटिन्यूअस फंक्शन है? क्योंकि अपने डोमेन में हर पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है। कोई भी पॉइंट हम लोग ए लेके देख लिए हैं, सवाल ये है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 0 पे तो कंटिन्यूअस नहीं है, फिर कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे है? तो 0 तो भाई साहब उसके डोमेन में है ही नहीं, वो पहले ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, 0 रखना ही नहीं है। बात समझ आ रही है? तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। हम लोग अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन डाउट था, इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को। ठीक, अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, ये चूंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये हर पॉइंट पे डिफाइंड है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, लेट ए बी एनी रियल नंबर, वही घिसा पिटा। अब देखिए ये जो फंक्शन है इसका डेफिनेशन कहाँ ब्रेक हो रहा है, 1 पे ब्रेक हो रहा है। ऐसा ब्रेक होना क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1 के ही रेस्पेक्ट में वो बता रहा है कि 1 से छोटे में क्या होगा, 1 से बड़े में क्या होगा। तो हम लोग ए कोई भी रियल नंबर लिए हैं तो हम उस नंबर को लेने में हमको ध्यान में इसको भी रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है ना, क्योंकि 1 पे फंक्शन का डेफिनेशन ब्रेक हो रहा है, तो हमको इसको भी ध्यान रखना है कि 1 से हमको ये ए को कंपेयर करना है। ठीक है, तो अब इसमें 3 केस बनेगा। केस 1 ए इज लेस देन 1, केस 2 ए इज ग्रेटर देन 1, केस 3 ए इज इक्वल टू 1। ये 3 केस यहाँ पे हो रहे। देखो हम ए तो कोई भी रियल नंबर ले लिए, तो हम ऐसे ही तो कोई भी रियल नंबर, नेगेटिव भी रियल नंबर आ गया, पॉजिटिव भी आ गया, 1 1 सब आ गया उसमें। अब हमारा जो फंक्शन का डेफिनेशन हमको उसके अकॉर्डिंग भी सोचना है ना। तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या बोल रहा है? फंक्शन का डेफिनेशन 1 के रिस्पेक्ट में बड़ा या छोटा बता रहा है कि आंसर क्या होगा। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये फंक्शन का डेफिनेशन ब्रेक हो रहा है 1 पे, 1 पे टूट रहा है, क्योंकि 1 के रिस्पेक्ट में बता रहा है कि बड़ा या छोटा जो भी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 पे ब्रेक हो रहा है ये फंक्शन। तो हमको a को भी 1 के रेस्पेक्ट में देखना है, तो हम लोग एक बार क्या ले लिए, अच्छा ठीक है चलो भाई a 1 से छोटा है एक बार ले लिए, और a 1 से बड़ा है एक बार ले लिए, और a 1 के बराबर भी हो सकता है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, तो a 1 के बराबर। तो हम लोग ये तीनों केस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले कीजिए आप केस 1, केस 1 समझ आ रहा है? ये केस 1 हम लोग लेके चलते हैं। इफ x बराबर हाँ x बराबर, या c ले लो, इफ c इज लेस देन 1, पहला वाला केस, c इज लेस देन 1, तो एट पॉइंट या पॉइंट्स x बराबर c, और यहां हमको याद रखना है c क्या है, लेस देन 1, तो fc क्या हो जाएगा, fc, एक मिनट, सी ए लिए ना, ए ठीक है, ए बी एनी रियल नंबर, इफ ए इज लेस देन 1, तो हम ए को पहला केस देख रहे हैं, ए इज लेस देन 1, तो एट पॉइंट x बराबर ए, जहां हमको याद क्या रखना है कि ये a 1 से छोटा है। तो अब फंक्शन देखिए 1 से छोटे के लिए क्या है, x प्लस 2, तो a प्लस 2 आएगा, a प्लस 2 आएगा ना, a प्लस 2 आएगा। क्यों यही वाला हम लोग क्यों लिए, क्योंकि 1 से छोटे के लिए ये है और a क्या है, 1 से छोटा है। अब हम लोग लिमिट चेक करेंगे, तो LHL लिखेंगे हम लोग, LHL लिमिट x टेंस टू a माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, फिर आप लिखिए fx
अब देखिए a माइनस मतलब a से थोड़ी छोटी वैल्यू, तो a तो ऑलरेडी 1 से छोटा है, तो उससे जो छोटा वैल्यू होगा a से वो भी 1 से छोटा होगा, तो उसके लिए भी ये केस होगा। तो इस केस को हम लोग ले लेते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस x प्लस 2, तो ये क्या आ गया a प्लस 2 आ गया। RHL निकालिए वैसे ही आप, RHL क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस fx लिमिट x टेंस टू a प्लस। अब आप देखिए इन दोनों केस में से कौन सा केस होगा, तो a क्या है, अभी भी a, ये a जो भी हम लोग a लेके चल रहे हैं केस वो 1 से छोटा है, तो 1 से छोटी वैल्यू में अगर हम एकदम ही थोड़ा सा, कितना लिमिट कितना होता है एकदम बारीक 0.001 अगर ऐड करेंगे 1 से छोटे के लिए, 1 से छोटे के लिए अगर ऐड करेंगे तो भी वो 1 से छोटा ही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि माइनस 1.5 है, अब आप लोग इसमें क्या ऐड कर देते हैं 0.1 अगर आप ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1.4। तो अभी भी ये क्या है, अभी भी ये क्या है छोटा ही है 1 से, तो इसके लिए भी यही वाला केस होगा x प्लस 2। अब x की जगह पे a रख दीजिए तो a प्लस 2। तो हम लोग अब यहाँ पे रिजल्ट क्या लिखेंगे कि गिवन फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, लिख दिया देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स a लेस देन 1 से छोटे हर पॉइंट के लिए डिफाइंड है। समझ आया? अब देखिए हम लोग ऐसे ही केस 2 करेंगे, केस 2 कीजिए आप लोग। तो इफ केस 2 क्या था, a इज ग्रेटर देन 1, तो फिर लिखा जाए एट पॉइंट x बराबर है, फिर से अब यहाँ क्या याद रखना है, a इज ग्रेटर देन 1। अब आप सीधा लिखिए एफ ए, तो एफ ए कितना हो जाएगा, ये होगा ये होगा, तो a क्या है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा के लिए ये वाला केस है, तो a माइनस 2 आ जाएगा। अब आप निकालिए LHL लिमिट x टेंस टू a माइनस fx लिमिट x टेंस टू a माइनस, कौन सा फंक्शन होगा ये या ये, ध्यान से कौन सा ये या ये। तो देखिए हम लोग a क्या लिए हैं 1 से बड़ा, तो 1 से बड़े वैल्यू में से अगर कुछ माइनस कर लें थोड़ा सा, जैसे 1 से बड़ा वैल्यू 1.5, अब 1.5 में से अगर हम कुछ माइनस कर लें 0.1, तो ये क्या आ जाएगा 1.4 आएगा। अभी भी ये 1 से बड़ा ही है, तो 1 से बड़ा के लिए क्या लेंगे, ये वाला केस ले लें। समझ आया? तो 1 से बड़ा के लिए x माइनस 2। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ गया a माइनस 2। अब सिमिलरली RHL निकालिए आप लोग, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx। अब देखिए ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस, अब देखिए a तो ऑलरेडी 1 से बड़ा है, तो कुछ ऐड करेंगे उसमें थोड़ा सा एकदम, तो वो भी बड़ा रहेगा, तो बड़ा के लिए 1 से बड़ा के लिए क्या है x माइनस 2, तो x माइनस 2 ये क्या आगे a रख दीजिए a माइनस 2। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर f इज continuous at all points a greater than 1। समझ आ गया? at all points a greater than 1, या x भी यहां लिख सकते हैं, x वेरिएबल पॉइंट है ना, x लिख लीजिए आप लोग, x greater than 1 हम लोग फंक्शन के हिसाब से डिफाइन करते हैं। अब हमको क्या मिल गया कि 1 से बड़ी सारी वैल्यू के लिए, 1 से बड़ी सारी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है, कंटिन्यूअस है, 1 से छोटी सारी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है। अब तीसरा केस बचता है कि अगर 1 रहे जिस पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो 1 पे क्या होगा, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, इसी को मिटा देता हूं, इसी को मिटा देता हूं। अब देखिए आप लोग केस 3, इफ a बराबर 1, तो एट पॉइंट क्या
बराबर ए बराबर 1। ए किसके बराबर है? 1 के बराबर है। हम लोग डायरेक्ट ऐसा ही बोल सकते हैं कि हम लोग 1 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, ए बराबर 1, कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, एफ ए क्या मतलब क्या है, F1। अब F1 क्या होगा, 1 पे कौन सा है, तो देखिए 1 के बराबर है तो ये होगा x प्लस 2, तो मतलब 1 प्लस 2 बराबर 3, ठीक है। FA या F1 3 आ गया। अब हम लोग किस पे चेक करेंगे, LHL चेक करेंगे। LHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, या इसको फील करने के लिए क्या लिख लिया जाए, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। ये तो 1 ही है ना, यहाँ पे इस केस में 1 ही है, तो 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा, तो 1 से थोड़ा सा छोटा के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है। तो लिखिए लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x प्लस 2, तो ये क्या आ गया, माइनस बोल रहा हूँ 1 प्लस 2, ये आ गया 3। अब हम लोग RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस a क्या है 1 एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस, अब देखिए 1 प्लस मतलब 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो 1 से बड़ी के लिए क्या है x माइनस 2, तो यहाँ क्या होगा x माइनस 2, तो ये क्या आ गया 1 माइनस 2, ये आ गया -1। समझ आ रहा है, -1 आ गया। तो हम लोग यहाँ सिंपल दिख रहा है, क्लियरली लिखेंगे, क्लियरली LHL नॉट इक्वल टू RHL। अब यहाँ नीचे नोट कीजिए, आप लोग नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे आप लोग लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। लिख ही देता हूँ, देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 1, या हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 इज ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। x बराबर 1 सिर्फ एक पॉइंट है, एक ही पॉइंट है वो जो इस फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी, x इज इक्वल टू 1 इज ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f, फंक्शन f इज नॉट कंटिन्यूअस है, दोनों चीज का मतलब सेम है, तो ये हम लोग को डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट मिल गया। ये क्वेश्चन 10 था, नहीं समझ आया तो प्लीज बताना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से पहले ये जो 10th क्वेश्चन हम लोग किए हैं, इसमें थोड़ा सा फील करने के लिए एक काम और हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग इसका ग्राफ बना सकते हैं। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। ये y एक्सिस, y मतलब fx, ये x एक्सिस, पॉइंट्स लिख देते हैं 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5, फिर -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -5। दो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में दो ब्रेक है, इसमें चेक करते हैं कि जब आप x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, इसमें रखिए x इज इक्वल टू 1, तो दोनों में कौन सा केस आएगा, ये वाला केस आएगा, ठीक है। तो आप जब 1 रखते हैं x के जगह पे, तो इसका आंसर fx कितना आता है, fx बोले तो y कितना आएगा, 1 रखिए यहाँ, 1 के लिए ये वाला ऑप्शन हो, इक्वल टू 1 के लिए तो 1 + 2 3, तो 1 रखने पे 3 आ रहा है ये। अब 1 से छोटा रख के देखा जाए, इसी फंक्शन के लिए बनाते हैं पहले, तो 1 से छोटा आप अगर 0 रख दें यहाँ पे, तो यही केस होगा, 1 से छोटा के 0 रखेंगे तो कितना आ रहा है 2, तो 0 पे 2, ये हो गया। फिर अब अगर आप -1 रखते हैं, -1 अगर यहाँ रखते हैं, वो भी 1 से छोटा है, तो -1 + 2 1 हो जाएगा, तो -1 पे 1, ये आ गया। तो अगर आप लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा,
ठीक है, ये किसके लिए ग्राफ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x इज लेस देन इक्वल टू 1 के लिए है ये, ठीक। अब x इज ग्रेटर देन 1 सिर्फ हमको देखना, तो 1 से बड़ा मान लीजिए आप रख लीजिए 2, तो 2 रखते हैं अगर यहाँ x की जगह पर 2 रखिए, यहाँ पे 2 इसमें रखिए, 2 - 2 0, तो x 2 तो y 0, फिर x की जगह पे आप 3 रखिए, 3 रखेंगे तो y कितना आएगा, 1 आएगा, तो 3 पे 1 ऐसा, 4 पे कितना आएगा, 4 रखेंगे तो 2 आएगा, ये तो ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग इसको खाली रखेंगे, ये x इज ग्रेटर देन 1, खाली क्यों रखेंगे, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 नहीं है इसमें, x इज इक्वल टू 1 इस वाले में, इसीलिए इसको हम लोग खाली रखें, इसको डार्क कर देंगे, पता है ना, x इज इक्वल टू 1 इसमें है, इसमें नहीं, देख लीजिए आप, नहीं है कंटिन्यूअस, समझ आया, ये इसका ग्राफ का फील था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन करते हैं। तो 11th क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। तो ये फंक्शन का डेफिनेशन किस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, 1 पे ब्रेक हो रहा है डेफिनेशन। और अगर थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाएं तो क्लियरली बता सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है किस पे, 1 पे। मैं क्वेश्चन देखते के साथ बता सकता हूँ, मेरे को देख के ही दिख रहा है कि भाई 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस। क्यों, तो देखो 1 के बराबर अगर हम लोग लेंगे तो 0 आ जाएगा आंसर, और 1 से थोड़ा सा छोटा रखेंगे तो ये आ जाएगा, और 1 से थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। तो जाहिर सी बात है LHL RHL कोइंसाइड नहीं कर रहा है, LHL RHL सेम नहीं है, ठीक। तो अब आप लोग क्या करेंगे कि 1 पे आप इसको चेक कीजिए, ठीक है, 1 पे चेक करते हैं। तो एट x बराबर 1 दिख रहा है, 1 पे नहीं भी दिखेगा तो 1 पे ब्रेक हो रहा है, तो 1 पे देखेंगे, एट x बराबर 1, f1 क्या होगा, तो जब इक्वल टू 1 है तो 0, f1 0। अब आप LHL देखिए, LHL लेफ्ट हैंड, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से थोड़ा सा कम fx। अब लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx कौन सा रखेंगे, तो 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा, 1 से थोड़ा सा छोटा x प्लस 2 आ जाएगा, x प्लस 2 में आप रखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, ये आ गया 3, ठीक है, ये कितना आ गया 3। अब RHL निकालिए, RHL लिमिट x टेंस टू 1 से थोड़ा सा बड़ा है ना, 1 प्लस मतलब 1 से एकदम थोड़ा सा बड़ा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, अब इसमें 1 से थोड़े से बड़े के लिए ये वाला केस x माइनस 2, तो 1 रख दीजिए, 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, क्लियरली LHL नॉट इक्वल टू RHL। अब इसके नीचे आप लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर फंक्शन fx या फंक्शन f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1, लिख लेना इसको, फंक्शन f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1, या हम लोग इसको और क्या बोलेंगे, x इज इक्वल्स टू 1, ध्यान से सुनो, लिखना है इसको, x इससे पहले वाला जो बोला उसको भी लिखना है, x इज इक्वल्स टू 1 इज ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अभी जो जस्ट हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन में भी आप लोग को ग्राफ बनाना है, ग्राफ जरूर बनाइए, जहाँ पे भी फंक्शन दिया वहाँ ग्राफ जरूर बनाइए, फील भी आएगा और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। ग्राफ बनाना नहीं भूलना है, ग्राफ बनाना है, अच्छा देखो 2 मिनट लगता है ग्राफ बनाने में, उससे लिमिट से कोई मतलब नहीं है, वो डायरेक्ट इसको देख के आप लोग ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये फंक्शन है, तो इसको मैं ये फंक्शन दिया है डेफिनेशन उसका, अब मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से थोड़ा सा चेंज वे में मैं इसको करूँगा, ठीक है। तो पूरा मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मैं बस बेसिक बता देता हूँ आप लोग को। सॉल्यूशन देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू दिस, ये दे दिया, 0 पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे
डोमेन ऑफ फंक्शन इज D1 यूनियन D2। D1 यूनियन D2, D1 D2 दोनों मिला के फंक्शन। जैसे मान लीजिए आपके पास इतना एरिया है, ये है D1, ये है D2, ठीक है। पूछे कि मतलब समझने के लिए है ना, समझने के लिए बस, उससे मिसगाइड नहीं करना खुद को। टोटल कितना है तो क्या बोलेंगे, D1 यूनियन D2। कुछ कॉमन भी अगर रहेगा तो D1 यूनियन D2। मान लीजिए ये D1 है और यहाँ तक D2 है, तो D1 यूनियन D2 है टोटल आपके पास, ठीक है। तो अब वेयर, अब हमको ये बताना जरूरी है वेयर D1 क्या है, ठीक है। D1 क्या है, तो D1 इज इक्वल्स टू सेट, इसको लिख लिया आप, x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज लेस देन 0। D2 क्या है, x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज ग्रेटर देन 0। समझ आ रहा है ना, x इज लेस देन 0, सारा नेगेटिव रियल नंबर, x इज ग्रेटर देन 0 सारा पॉजिटिव रियल नंबर। तो उसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डोमेन यही दोनों मिला के होगा ना, डोमेन पूरा नेगेटिव रियल नंबर पूरा पॉजिटिव रियल नंबर मिला के डोमेन होगा। तो अब अगर इसको आप कंटिन्यूटी आप चेक करना, तो आपको ये दिखाना है कि पूरे D1 पे ये है डिफाइंड कंटिन्यूअस है, पूरे D2 पे है ये कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आप लोग को करना क्या है, केस 1 लेके चलना है। केस 1 में क्या लेंगे, इफ x, इसमें लिखेंगे इफ, या इसमें आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप लोग कुछ भी एक नंबर मान लेंगे a, लेट a बी एनी रियल नंबर। ये काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जैसे पहले किए वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे दिया है एनसीईआरटी में तो ऐसे भी समझा देता हूँ, ए बी एनी रियल नंबर। तो पहला केस हम लोग क्या मान लेते हैं, केस 1 हम लोग मान लेते हैं कि a बिलोंग्स टू D1। सिंपल है, a बिलोंग्स टू D1 मतलब a क्या है, लेस देन 0। हम लोग डायरेक्ट भी लेके कर सकते थे, जैसा पहले कि इस चीज को याद रखना ना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो a बिलोंग्स टू D1, या डायरेक्ट हम लोग ले सकते थे x इज इक्वल्स टू a वेयर a इज लेस देन 0 लेके चल सकते थे। ये सब कहानी नहीं करना पड़ता, लेकिन ये भी अच्छा है, प्यारा है, इसको भी कर सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग इस पे देख लीजिए a पे क्या होगा, ठीक है। तो एफ ए देखिए, एट x बराबर a एफ ए। अब a बिलोंग्स टू D1 मतलब a लेस देन 0 होगा, तो लेस देन के लिए ये है, तो a प्लस 2। अब आप इसमें LHL निकालिए, RHL निकालिए, आ जाएगा इक्वल, बता दीजिएगा कि ये कंटिन्यूअस है किसके लिए, डोमेन D1 के लिए ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस इन डोमेन D1। अगर ये कंटिन्यूअस आ गया, आएगा ही कंटिन्यूअस। फिर आप लोग को क्या करना है, फिर आप लोग को केस 2 लेना है। केस 2 आप किस पे चलेंगे, D2 लेके चलेंगे कि a बिलोंग्स टू D2 मतलब क्या है, a जो है वो ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाला केस लेके चलेंगे आप लोग, तो वो भी कंटिन्यूअस आ जाएगा। बात समझ आ रही है, तो कंटिन्यूअस इन D1 भी आ गया, कंटिन्यूअस इन D2 भी आ गया। बात समझ आ रही है, कंटिन्यूअस इन D1 भी आ गया, कंटिन्यूअस इन D2 भी आ गया। तो हम लोग क्या बोल देंगे इसको, कंटिन्यूअस इन ऑल पॉइंट्स ऑफ डोमेन ऑफ f। इसका डोमेन क्या दिया है, डोमेन में 0 नहीं है, 0 नहीं है डोमेन में। 0 से छोटे के बारे में बात कर रहे हैं, 0 से बड़े के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन 0 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो D1 पूरा ये वाला केस है, कंटिन्यूअस आ गया, D1 D2 पूरा ये वाला केस है, कंटिन्यूअस आ गया, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। इसका ग्राफ बनाया जाएगा तो क्या होगा, अगर आप लोग इसका ग्राफ बनाएंगे ना, अगर आप लोग इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, इस फंक्शन का ग्राफ अगर आप लोग बनाते हैं, ठीक है। तो क्या पेन उठाना पड़ रहा है, हाँ पेन उठाना पड़ रहा है, यहाँ पे पेन आपको उठाना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, कंटिन्यूअस है। हम लोग ये बोलेंगे पेन हमको सिर्फ वहीं पे उठाना पड़ा जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं, तो 0 पे हमको पेन उठा के यहाँ पे खाली कर दिए। बात समझ आ रही, तो 0 पे डिफाइंड नहीं, इसीलिए 0 पे हम लोग को पेन उठाना पड़ा है। अब ये इसी मेथड से हम लोग को तीसरा वाला बनाना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ये प्यारा सा तरीका है बनाने का, ठीक है, कोई भी स्किप करके नहीं देखेगा। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो अब इसको हम लोग
पार्टीशन ले लेते हैं, एक 0 से बड़ा, एक 0 के बराबर और एक 0 से छोटा। तो हम लोग एक D1 लेंगे, एक D2 लेंगे और एक D3 लेंगे। ठीक, तो D1 आप लोग क्या मान लीजिए, D1 आप लोग मान लीजिए कि x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज लेस देन ग्रेटर देन, जो लेना है ले लो, x इज लेस देन 0 ले लो या ग्रेटर देन, जो मन करे। और D2 क्या है, x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज इक्वल टू 0। इतना नाटक नहीं करने का है, तो डायरेक्ट लिखने का है D2, बस हम लोग 0 ले लिए। पिछले में ये 0 मिसिंग था, इक्वल टू 0, इसमें दे दिया। अब आप लोग यहां देखिए, इसमें क्या होगा, x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज ग्रेटर देन 0। अब केस 1 D1 के लिए देखिए आप लोग, D2 के लिए देखिए, D3 के लिए देखिए। अब मेरे को लगता है मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप लोग इसको कर लेंगे सॉल्व। इसका ग्राफ अगर आप लोग बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप देखिए कि अगर हम लोग 0 से बड़ा कुछ ले रहे हैं या 0 के बराबर, 0 पे तो ये होगा, 0 से बड़ा के लिए क्या है x, x के लिए कैसा जाता है, ऐसा सीधा लाइन जाता है। 0 से बड़ा के लिए x के लिए ऐसा सीधा लाइन जाएगा। बात समझ आ रही है, ये लाइन किसके लिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x से छोटा जाएंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक बनेगा, तो इधर कुछ ऐसे टाइप का बन जाएगा क्वाड्रेटिक। ठीक, ये हमारा ग्राफ बनेगा, कंटिन्यूअस है। समझ आ रहा है, ग्राफ से भी आप लोग समझ सकते हैं कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी किसी का डाउट था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के बारे में। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है, अगर जिसको समझ आता है तो सिंपल है। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या बोलता है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू, ये जो दिया है सप्लीमेंट है, नहीं भी दे सकता है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वेयर x क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्यों मैंने बोला कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो पहले लिख चुका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू x। अब ये भी नहीं देगा, ये हमको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है। जैसे आपका कहीं 2.35 है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 2 ही होता है। छोटा वाला इंटीजर जस्ट लेते हैं, अगर 2.999 दिया है तो इसके लिए भी आंसर क्या होगा, 2 ही होगा। अगर 1.25 दिया है तो इसके लिए क्या होगा, 1 होगा। मतलब जस्ट पहले वाला इंटीजर, छोटा वाला इंटीजर हम ले लेते हैं। ये क्वेश्चन अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इजी क्यों बोला, बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं। ग्राफ बनाते हैं, वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हमारा ये 1 और 0 के बीच में है कुछ वैल्यू, 1 और 0 के बीच में है, तो क्या होगा, जैसे 0.95 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होगा, है ना, इससे पहले 0। फिर 0.01 है, इसके लिए भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे मैं इसको खाली बना रहा हूँ और इसको डार्क कर रहा हूँ। इसका मतलब ये डार्क में कहीं भी हो, 1 से और 0 के बीच में कहीं भी हो, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यही तो होता है ना। अगर यहाँ पे है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसका कितना होगा, तो इससे लेफ्ट साइड वाला पहले वाला 0 होगा। अब अगर आप ऊपर देखिए, अगर 1 और 2 के बीच में रहे, 1 और 2 के बीच में रहे, तो हम लोग 2 को नहीं ले रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो इसके बीच में कहीं भी रहे, जैसे 1.25 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका कितना होता है, 1 होता है, तो 1 ही आएगा आंसर। या 1.01 भी रखेंगे तो 1 ही आएगा, अगर 1 रखेंगे तो भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या बना लेते हैं ऐसे। 3 के लिए क्या होगा, 3 के लिए
3 और 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू रहेगा तो 2 ही आएगा आंसर। ये हो गया, बात समझ आ रही है। अब अगर आप 0 और इसके बीच में रखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक। अब -1 और -2 के बीच में अगर आप लोग रखेंगे तो -1 आएगा। ये सब मैंने पढ़ा है, जिसको नहीं आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उठा के देख लो, 11th का बुक देख लो या 12th में भी पढ़ा है, इसको देख लो। अब मैंने क्यों बोला कि इजी है, तो अब आप सोचिए कि अगर कोई भी हमारा रियल नंबर दे दे जो कि इंटीजर नहीं है, जैसे आपको बोलते 1.25 पे चेक कीजिए, तो 1.25 का कितना होगा, 1 होगा। 1.25 को अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, मतलब 1.25 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू 1.25 माइनस 0.1 अगर हम लोग करें तो कितना होगा, 1.15 हो जाएगा। तो 1.15 के लिए भी क्या होगा, 1.15 के लिए भी क्या होगा, 1 ही होगा। और 1.35 रहे, एक ऐड कर दें तो भी क्या होगा, 1 ही होगा। बात समझ आ रही। तो हम लोग यहाँ क्या नोट किए कि भाई कोई भी नंबर रियल नंबर रहे जो कि इंटीजर नहीं है तो उसके लिए क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। देखो ना कंटिन्यूअस आ रहा है, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर हम इंटीजर पे बात करें, जैसे हम लोग 1 पे बात करें तो 1 पे कितना होगा, लो 1 ही होगा। अच्छा अगर 1 से हम थोड़ा सा कम ले लें, 0.999 ले लें तो इसका कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा 1 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, 1.001 ले लें तो इसका क्या आएगा, 1 आएगा। ये LHL, ये RHL। तो LHL और RHL इक्वल नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, मतलब देख के सिंपल समझ आ गया कि इंटीजर पे एट x बराबर 1, मतलब इंटीजर, कोई भी इंटीजर पे ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है। क्यों, ग्राफ से देखिए कि अगर मान लीजिए आप ये वाला इंटीजर लेते हैं, 2 लेते हैं, तो 2 के अगर हम लोग थोड़ा सा इधर जाएंगे तो आंसर 1 आएगा, और 2 के थोड़ा सा इधर जाएंगे तो आंसर 2 आएगा। बात समझ आ रही। इसीलिए किसी भी इंटीजर पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस कहां होगा, तो एट एनी रियल नंबर विच इज नॉट इंटीजर, जो नॉन इंटीजर है उस पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब ये सब तो बात ऐसे ही हलवा हो गया। अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, उम्मीद करते हैं ये चीज समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आ गया है, नहीं समझ आया तो प्लीज इसको एक बार आप लोग रिपीट करके इसको देखिए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूं। सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन मान लेते हैं लेट ए बी अ रियल नंबर, ठीक है, नॉट इक्वल टू एनी इंटीजर। किसी भी रियल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है वो, या क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन इंटीजर रियल नंबर। मान लेते हैं ए को क्या, लेट ए बी नॉन इंटीग्रल रियल नंबर, ठीक है, नॉन इंटीग्रल रियल नंबर, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग इसमें क्या किया जाए, अब क्या करें, हाँ चलो, तो हम लोग ए ले लिए। अब ए पे हम लोग चेक करते हैं, ठीक। तो एट x बराबर ए, तो एफ ए क्या होगा, एफ ए क्या होगा, एफ ए होगा हमारा मॉड में, मॉड बोल रहा हूँ ये ब्रैकेट में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ए। अब सोचिए अब आप इसका क्या होगा, दिमाग लगाइए क्या होगा। अभी हम लोग जो लिए हैं वो इंटीजर नहीं है, बात समझ आ रही है, अभी जो हम लोग लिए हैं वो इंटीजर नहीं है। तो एफ ए पे क्या हो जाएगा, ए आएगा भाई, एफ 1 पे ले लो ना, तो ये 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही होगा, 2 रखोगे 2 ही होगा, तो ए रखे तो ए आया। अब हम लोग चेक करेंगे LHL। अब देखिए LHL बराबर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस, तो ये, या इसको फील करने के लिए हम लोग ऐसा लिख देते हैं
h टेंस टू 0 f a प्लस h, सॉरी इसमें a माइनस एच होता है ना, a माइनस एच, तो ये क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a माइनस एच, तो ये कितना आ जाएगा a ही आ जाएगा। RHL निकालेंगे अगर आप लोग तो क्या होगा लिमिट x टेंस टू a प्लस fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस h, ये भी क्या आ जाएगा a ही आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लिखो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स नॉट इक्वल टू इंटीजर। रियल नंबर नॉट इक्वल टू इंटीजर लिए थे, ये केस 1 है हमारा, केस 1, जब कोई भी रियल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है तो ठीक है। तो हम लोग क्या बोले देंगे यहाँ पे, लिखिए यहाँ पे नीचे लिखिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स नॉट इक्वल टू इंटीजर्स। दो भाग में बांटे हम लोग, एक बार इंटीजर लिए कि इंटीजर रहेगा और एक बार इंटीजर नहीं रहे, बाकी कुछ भी पॉइंट में रहे। तो ये कौन सा केस था, इंटीजर नहीं रहे, ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब केस 2 देखते हैं, केस 2 केस आप लोगों को पता है केस 2 में क्या करना है, फिर वैसे ही क्या करेंगे, लेट ए बी एन इंटीजर। अब हम इंटीजर ही मान लेते हैं ए को, ठीक है। अब क्या किया जाए, तो अब एट x बराबर a, तो f a बराबर क्या होगा, f a बराबर क्या होगा, तो a ही होगा, मॉड बोल रहा हूँ, ब्रैकेट a बराबर a, ग्रेटेस्ट इंटीजर a ही होगा। अब LHL हम लोग निकालेंगे, LHL तो ये क्या होगा लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, तो ये क्या होगा लिमिट x टेंस टू a माइनस, और यहाँ क्या लिखें a लिख दीजिए आप लोग। अब देखिए a माइनस मतलब a से थोड़ा सा कम, अब इसको मैं फील कराना चाहता हूँ, मान लीजिए a 2 है, अब 2 से थोड़ा सा कम बिल्कुल ले लीजिए 0.1, कम माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा 1.9 आएगा समथिंग, है ना भाई। 2 से 0.1 को माइनस करना है 2.0 से, तो 1.9 आएगा, ठीक। तो 1.9 आ रहा है, पूरा लिख ही देता हूँ। 1.9 का क्या होता है 1 होता है, 1 आया तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर 1.9 है तो हम लोग क्या बोलेंगे 2 माइनस 1 बराबर 1, समझ आ रहा है। तो अगर a है और a से जस्ट हम लोग मान लीजिए नंबर लाइन पे ये है a, और a के जस्ट पहले क्या है a माइनस 1, और a के जस्ट बाद वाला नंबर क्या है a प्लस 1। अब जस्ट a से थोड़ा सा नीचे, इस डायग्राम को आप लोग साथ में साइड में बना लेंगे, अगर इससे a से जस्ट हम लोग थोड़ा सा यहाँ खिसक गए तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा a माइनस 1, एकदम सिंपल a माइनस 1, समझ आ रहा है ना। अगर हम लोग a से जस्ट थोड़ा सा खिसके यहाँ आ गए तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस पॉइंट पे क्या होगा, उसके लेफ्ट साइड वाला इंटीजर लेते हैं, अगर पॉइंट यहाँ रहेगा तो उसके लेफ्ट साइड वाला ये होगा, तो a माइनस 1 आ गया। ये बात समझ आ रही है आप लोग को, a माइनस 1। अब RHL देखिए आप, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे लिमिट x टेंस टू a प्लस ये a रखिए। अब a से जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका क्या होगा, यहाँ का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग क्या लिए थे, पॉइंट से जस्ट लेफ्ट साइड वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यही होता है, पॉइंट से जस्ट लेफ्ट साइड वाला इंटीजर। तो यहाँ अगर हम पॉइंट लिए तो इसके लेफ्ट साइड का इंटीजर क्या है a है, तो ये इज इक्वल टू a आ जाएगा। तो हम लोग इस डायग्राम को बना जरूर लेना, समझ आ जाएगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, क्लियरली LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक। अब ये क्या था, कोई भी इंटीजर था, तो हम लोग क्या बोलेंगे
फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एनी इंटीजर, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर पे कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, नॉन इंटीजर पे कंटिन्यूअस है। इसको और क्या लिख सकते हो, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, सॉरी एवरी इंटीग्रल पॉइंट, क्या बोलेंगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट। एकदम सिंपल था, अगर ये समझ आ गया हो तो 2-3 बार रिपीट करके देखना, फिर भी नहीं समझ आएगा तो मेरे से पूछना, कमेंट करना, बताना मेरे को, मैं समझा दूंगा फिर से। ये थ्योरम मैंने कराया था लेकिन फिर से मैं लिखा रहा हूँ, ये बहुत ही यूज़फुल है, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस को आप लोग इजीली 5-6 लाइन में बना सकते हैं। ठीक है, क्या है कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन ये था ना फॉग ऑफ, ये पहले मैंने लिख दिया कंपोजिट फंक्शन फॉग ऑफ। अब ये थ्योरम 2 लिखा था मैंने, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लें, इसको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लें और 4-5 बार 10 बार पढ़ लें ताकि समझ आ जाए। थ्योरम 2 क्या बोलता है, सपोज एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ और जी क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, सच दैट फॉग इज डिफाइंड एट सी। मान लिया कि फॉग है कोई फंक्शन ऑफ जी इज डिफाइंड एट सी, सी पे डिफाइंड है ये फॉग, किसी पॉइंट फॉग एक्स किसी पॉइंट सी पे डिफाइंड है। अब क्या लिखता है, इफ जी इज कंटिन्यूअस एट सी, जी कहाँ पे कंटिन्यूअस है, एक्स की जगह पे सी रखें, तो अगर जी सी पे कंटिन्यूअस है, एंड इफ, अब अगर यहाँ सी रख दोगे तो एफ में क्या आ गया, जी सी, इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट जी सी, क्यों कंटिन्यूअस एट जी सी क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम एफ में क्या पुट करना है, जी एक्स पुट करना, और एक्स की जगह पे हम लोग क्या रखें, सी रखें, तो एफ इज कंटिन्यूअस एट जी सी, फिर से जी इज कंटिन्यूअस एट सी, जी इज कंटिन्यूअस एट सी, एक्स की जगह पे सी रखना, एंड इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट जी सी, जी सी क्यों, क्योंकि एफ में फंक्शन की जगह पे, एफ में जो भी हमारा डोमेन है उसकी जगह पे जी सी रखना है, जी एक्स था तो एक्स की जगह सी रखें, जी सी, देन फॉग इज कंटिन्यूअस एट सी, अगर जी कंटिन्यूअस है सी पे और एफ कंटिन्यूअस है जीसी पे, तो फॉग भी कंटिन्यूअस होगा सी पे। ये कंपोजिट फंक्शन का थ्योरम है। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये आप लोग देखिए, एग्जाम्पल नंबर 19 जो है हमारा, क्या बोलता है, शो दैट फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये कंपोजिट फंक्शन पे हम लोग बनाएंगे, एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं कि मान लिए कि ये कंपोजिशन है, एफ एक्स इज कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस g एंड h, ठीक है, g एंड h का है कंपोजिशन है, तो g एंड h का कंपोजिशन ये क्या है, 1 मिनट, हेलो, 10 मिनट बाद क्लास होगा, हाँ 10 मिनट बाद, वेट कर लो 10 मिनट, ठीक है। तो g एंड h, अब यहाँ पे हम लोग क्या दिखा देते हैं, तो g एंड h किस टाइप से है फंक्शन, तो GOH, क्या है GOH, मान लेते हैं यहाँ पे, लिखिए यहाँ पे gx बराबर क्या है, gx बराबर यहाँ है आपका sin x, और hx बराबर क्या है, hx बराबर हम लोग मान लेते हैं x स्क्वायर। तो अब मैं GOH x दिखा रहा हूं मैं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, g ऑफ hx, ठीक है। अब आप g को g रहने दीजिए, और hx की जगह पे आप लोग क्या लिखना है, hx कितना है, x स्क्वायर है, तो यहाँ x स्क्वायर लिखिए, gx स्क्वायर, अब g में x की जगह पे x स्क्वायर रखिए, तो ये क्या हो जाएगा साइन x स्क्वायर, सिंपल। अब आपको क्या करना है, हम लोगों ने अभी थ्योरम पढ़ा है कि अगर g और h दोनों कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो GOH भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो अब आपको क्या दिखाना है यहाँ पे कि आपका
जी एक्स, अब जी एक्स को आप लिखिए साइन एक्स। साइन एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, हम लोग को पता है, लेकिन आप लोग दिखा दीजिए कि साइन एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है। वैसे ही आप लोग क्या दिखा दीजिए, एच एक्स एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस फंक्शन है, दोनों को कंटिन्यूस बताइए। अब उसके बाद आप लोग क्या बोलेंगे कि ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ठीक है। तो इनका जो कंपोजिशन होगा जी ओ एच, वो भी कंटिन्यूस होगा। बस इसके कंपोजिशन का, इसको डायरेक्ट हम लोग को निकालने की जरूरत नहीं, हम इन दोनों को बता देंगे कि कंटिन्यूस है, तो ये भी कंटिन्यूस है। अब आप लोग देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, एफ एक्स एग्जाम्पल 20 है, एफ एक्स बराबर मॉड 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ऐसे टाइप से, ठीक है। ये है हम लोग का। तो अब आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, इसी का यूज करना है, इसी का आप यूज कीजिए और बना लीजिए। बस मैं टेक्निक बता देता हूँ क्या यूज करना है हम लोग को। तो आप लोग मान लीजिए कि जी एक्स बराबर क्या है, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ठीक है। और एच एक्स को आप क्या मान लीजिए, एच एक्स को आप मान लीजिए मॉड एक्स। तो अब आप यहाँ पे लिखिए एच ओ जी, एच ओ जी क्या होगा, एच ऑफ जी एक्स, ठीक है, एच ऑफ जी एक्स, ठीक है, एच ऑफ जी एक्स होगा। अब आप लोग यहाँ क्या पुट करने वाले हैं, एच और जी एक्स कितना है, तो 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ये। अब एच ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एच ऑफ एक्स का मतलब जो भी एक्स है उसमें मॉड लगा देना है, तो आप इस पूरे में मॉड लगा दीजिए, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, फिर पूरे का ये नया मॉड लगा दिए हम। अब आप लोग ने क्या करना है, जी एक्स और एच एक्स को आप अलग अलग प्रूफ कर दीजिए कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ठीक है, फिर एच ओ जी भी कंटिन्यूस होगा। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, उसमें हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।